श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन। शरद पूर्णिमा का इंतज़ार हर वर्ष हर व्यक्ति करता है, क्योंकि अभी तक की जितनी भी पूर्णिमा होती है उसमें जो सबसे विशेष पूर्णिमा मानी गई है, सबसे अच्छी पूर्णिमा और सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी गई है, वो शरद पूर्णिमा होती है ना। तो आज शरद पूर्णिमा के इस दिन को हम भगवान चंद्र को समर्पित करेंगे। इसीलिए आज रात में अपने घर पे चंद्रोदय दीपक अगर हम प्रज्वलित करते हैं, हम जलाते हैं, तो इससे हमारी फैमिली में, परिवार में कभी किसी प्रकार से संकट नहीं आएगी। और अगर आपकी कोई विशेष है, मनोकामना है जो अधूरी है, वो भी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ पाएँ, है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको चंद्र देव के दर्शन हो रहे हैं ना। आपको बताना चाहता हूँ, चंद्र देवता आज निकलने वाले हैं शाम के टाइम पे 5:32 पे। कब टाइमिंग है निकलने का उनके? 5:32 पे। इसका मतलब जो आपका प्रदोष काल का भी समय होगा वो इसी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस दीपक को, ज़रूरी नहीं है कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, नहीं, लेकिन आप लोगों को शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में और रात 12 बजे के बीच में कभी भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो। ठीक। दीप जलाने के लिए या फिर दीप को कौन सा दीप लें, इसकी अगर कन्फ्यूज़न है आप लोग को तो ध्यान रखिएगा। दीपक आप लोगों को आटे का नहीं लेना है, आपको जो मिट्टी का दिया पका वाला होता है वही दीपक लेना है और कोई भी नहीं। ठीक। दीपक जलाओगे कहाँ पे, सबसे पहले ये समझ लो, जिस स्थान पर चंद्र देव की रोशनी पड़ रही हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के अंदर या आपके घर के बाहर जहाँ पर भी चंद्र देव की रोशनी, चंद्र देव के दर्शन आपको हो रहे हों, चंद्र देव की साक्षी में, उनके रोशनी में आप लोगों को उस दीपक को क्या करना है, रखना है। आज के दिन चावल के दाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, और अगर आपके पास में नए चावल का दाना है तो आप नया चावल इस्तेमाल करो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है ना। तो कोई सा भी चावल का दाना पहले दीपक के नीचे रखेंगे। चंद्र देव के लिए दिया लगा रहे हो तो ध्यान रखिएगा, बत्ती कौन सी होगी, गोल बत्ती का दिया होगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी उपाय जब कभी भी किसी देवता के लिए करेंगे तो बत्ती कौन सी होती है, गोल बत्ती का दिया होता है। ठीक। अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की कि भैया हमें इसे किसके नाम से जलाना होगा। दीपक के नीचे चावल ज़रूर रखिएगा और फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। स्क्रीन पर मैंने जो नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है, चंद्रेश्वर महादेव। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसके नाम से, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को इस दीप को प्रज्वलित करना है, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कैसे भी करके कोई संकट, परेशानी, समस्या ना हो, है ना। अब मान लो कि ये उपाय आप किसी स्पेशल पर्सन के लिए कर रहे हो, स्पेशली किसी एक व्यक्ति के लिए ही कर रहे हो, तो क्या करना हो, लोगों को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जलते हुए दीपक के अंदर क्या डालना है, थोड़ा सा चावल का दाना डालिएगा। करके देखिए इस उपाय को, आपको लाभ मिलेगा और आपकी फैमिली में, परिवार में कैसा भी संकट होगा वो ख़त्म ज़रूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा घी के साथ में। और आपको पता है, जब कभी भी मैंने आज तक घी का ये उपाय बताया है, हमेशा आपसे कहता हूँ स्पेशली ये उपाय हम लोग करने वाले हैं किससे के लिए, गुस्से के लिए, है ना। सब कुछ इंसान के पास में हो और अगर किसी इंसान की इज्जत ना होती हो, घर में बहुत परेशानियां होती हों, घर में लोग परेशान करते हों एक दूसरे को, तो आप सभी को इस उपाय को तो ज़रूर करना चाहिए ना। तो गुस्से को, क्रोध को, अपशब्द भाषा को ख़त्म करने के लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से घी की। ठीक। जो घी लोगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी सी घी लेंगे। और घी के साथ में आज चंद्र देव का दिन है, तो चंद्र भगवान को भी क्या प्रिय है, बेलपत्र ही प्रिय है। तो कितनी लेनी है, मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। अब यहाँ पर जो तरीका बताऊँगा उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों को लाल चंदन की भी आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि महादेव को चंदन के रूप में अगर कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है तो क्या होती है, लाल चंदन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को लाल चंदन को बिल्कुल यहाँ पर नीचे लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, एज सच आपको भी लगाना है। ठीक है ना। लगा दिया। चंदन लगाने के बाद में जो आपको भी मैंने घी दिखाया ना, उस घी को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगाना है ना। और अगर बेलपत्र नहीं मिल रही है ना, तो महादेव के किसी भी शिवलिंग के पास जाना और वहाँ से एक बेलपत्र उठा करके उसको धुल करके और फिर आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना।
इतनी बातें क्लियर हैं क्या आपकी? इतना करने के बाद में अब आप इस दीपक को क्या करेंगे? उठाएंगे, दोबारा से इसे चंद्रदेव की रोशनी में लेकर के जाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है? दोबारा से इस बेल पत्र को चंद्रदेव की रोशनी में लेकर के जाना है और ले जाने के बाद में तांबे के पात्र में जल भर लीजिएगा, जल के अंदर गंगा जल डाल दीजिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर जो बताऊँगा उन बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखो, हमारे घर में जो भी इंसान गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है ना। पहले सबसे पहला काम किया करो आप लोग कि आपके घर का जो इंसान गुस्सा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मतलब अपशब्द भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, पहले ये सोचने की कोशिश करो कि आखिर ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है। फिर उसको समझाओ। जब सब कुछ करने के बाद भी हार जाओ ना, तब जा कर के कोई एक्शन उठाया करो, ठीक है ना। अब उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास आना। इस उपाय में देखो, हम लोग जब भी कोई उपाय करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जल हम लोग बाद में चढ़ाते हैं, बट इस उपाय में क्या करना है, जल हम सभी लोगों को पहले ही चढ़ा देना है। किसका ध्यान करके? चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए पहले हम लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है, ठीक। जल चढ़ाने के बाद में अब हमें विनती करनी है माता अशोक सुंदरी से। किससे करोगे विनती? माता अशोक सुंदरी से। तो अब जो बेलपत्र आपके पास में है उसे कहाँ समर्पित करोगे? माता अशोक सुंदरी। ध्यान रखिएगा, जिस तरफ घी लगा है और जिस तरफ लाल चंदन लगा है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि जब आप बेलपत्र को चढ़ाने के बाद में ऊपर से देखो तो जिस तरफ आपने घी और लाल चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी शिवलिंग को टच होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे समर्पित करिएगा। माँ अशोक सुंदरी से विनती करेंगे कि हे माता, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से समस्या है, लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, ये इंसान है बहुत गाली गलौज करता है, अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है, आप इसे सद्बुद्धि दें और हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहे। ऐसी विनती प्रार्थना कर लेना। करके देखिएगा, आज इस शरद पूर्णिमा की रात का ये उपाय, मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में कर लो, आपकी फैमिली में, परिवार में कभी संकट, परेशानी, तकलीफ़ें, समस्या नहीं आ सकती, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, ये बहुत स्पेशल है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ। शरद पूर्णिमा की रात चावल के दाने का अपना अलग ही महत्व होता है। ये बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं, कैसे करने हैं, क्या फ़ायदे हैं, ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप लोग। यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है चावल का दाना, आप लोग को क्या करना है, आपके घर में पहले समझ लो कि अगर किसी को भी नज़र लगता है, यानी टोने टोटके कोई करा दे, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो ना, तो आपको क्या करना है, चावल के 5 चुटकी लेनी है। कितनी चुटकी लेनी है? 5। अमावस्या पे जब हम यही उपाय करते हैं तो काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, बट आज इस शरद पूर्णिमा के दिन पे चावल के दाने का महत्व होता है, इसीलिए हम 5 चुटकी चावल का दाना ले रहे हैं। एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें 5 चुटकी चावल का दाना लेना। जिस व्यक्ति को नज़र, टोने टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 11 बार या 21 बार घुमाना है। कितनी बार? 11 बार या 21 बार घुमा लेना। अब उस स्थान पे जाना जहाँ पर आपके घर में चंद्रदेव की रोशनी पड़ती हो। अगर अपने घर की छत पे जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर पहुँच करके आप लोग, जैसे मान लो कि आप चंद्रदेव की रोशनी में ऐसे खड़े हो, ठीक है ना। अब ऐसे खड़े होने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, 1 चुटकी ऊपर फेंक दो, 1 चुटकी नीचे फेंक दो, 1 चुटकी दाहिने फेंक दो, 1 चुटकी बाएं फेंक दो और 1 चुटकी पीछे फेंक दो। इस प्रकार से फेंक देना, आपके घर में, परिवार में कभी संकट, समस्या, परेशानी नहीं आ सकती, ठीक है ना। 5 चुटकी को 5 तरीके से फेंक देने से हमारे घर में जिस व्यक्ति को नज़र लगी होती है ना, उसकी नज़र उतर ज़रूर जाती है। एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि स्पेशली किसके लिए होगा, पैसे के लिए ना। घर में अगर धन की कमी है तो आज आप लोगों को यह उपाय किसके नाम से करना है, बालचंद्रेश्वर महादेव। किसके नाम से? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से करना है। इसके लिए आप लोगों को मात्र 2 कमल गट्टे लेने हैं। बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मात्र 2 कमल गट्टे लेना और इस प्रकार से एक पान का पत्ता लेना। अगर पान का पत्ता नहीं मिलता है तो आपके घर के अंदर लगा हुआ माता तुलसी का पौधा छोड़ करके किसी भी वृक्ष की एक पत्ती ले लो, लेकिन पहले कोशिश करना आपको पान का पत्ता मिल जाए
और फिर उसे लेके जाना महादेव की शिवलिंग के ऊपर, 2 कमल गट्टे को पान के पत्ते के ऊपर रख करके जो भी आपकी समस्या हो धन को लेकर के, कर्ज मुक्ति को लेकर के, वो महादेव से मात्र कह देने से हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। ठीक है ना। जल चढ़ाना हो तो पहले चढ़ा देना, बाद में जल इस उपाय में नहीं चढ़ेगा। ठीक, बाकी कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को सभी को लाइक करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।